वैक्सीन जो बनाई गई थी कैंसर से बचाने के लिए, उससे ही उनको कैंसर हुआ। पहले आप जाइए, अपनी जांच कराइए, पैप स्मीयर टेस्ट करवाइए, उसमें पता चल जाए कि आपको एचपीवी नहीं है, तभी जाके आप ये वैक्सीन लगवाइए। अगर आपने ये जांच नहीं कराई और आपने वैक्सीन लगवा ली तो फिर और लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सब क्या माजरा क्या है? जो कंपनी है गार्डासिल, उसके अगेंस्ट एक काफ़ी बड़ा कैंपेन आया था, गर्ल्स अगेंस्ट गार्डासिल या गर्ल्स फॉर गार्डासिल ऐसे करके कुछ था। बेसिकली ये वैक्सीन मिलियंस ऑफ लोगों में टेस्ट करी गई है और हमने हर बार ये पाया है कि ये काफ़ी सेफ़ है। प्रॉब्लम क्या है कि एचपीवी जो एक वायरस होता है, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, यानी एसटीआई होता है। तो लोगों के दिमाग में ये भ्रम है कि अगर लोगों को हमने इस एसटीआई से प्रोटेक्ट करा दिया तो लोग बहुत सारा सेक्स करेंगे। हर बच्चे को यूके में 9 साल से 15 साल की उम्र के बीच में ये वैक्सीन लगती है और उन्होंने देखा कि उनके देश में 90% सर्विकल कैंसर रिड्यूस हुआ है। देखिए, रेयर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हर वैक्सीन के साथ होते हैं, कोविड वैक्सीन के साथ भी होते हैं, टेटनस के वैक्सीन के साथ भी होते हैं। जो आप वैक्सीन लगवाएंगे उसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ रेयर होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ों के पीछे एक एजेंडा होता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर तन्या AKA डॉक्टर क्यूटरस। इनकी बातचीत हमारी पहले भी हो चुकी है इनसे और बहुत पसंद की गई थी, मिलियंस में व्यूज आए थे। आज फिर हमारे साथ हैं। थैंक यू डॉक्टर तन्या हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर तन्या, लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी, हमने एचपीवी वैक्सीन के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करी थी कि ये क्यों ज़रूरी है, महिलाओं को ये लगवाना क्यों चाहिए। पर अभी कुछ समय पहले मेरी एक कलीग से बात हो रही थी जिन्होंने एचपीवी वैक्सीन लगवाई और वो बहुत डरी हुई थी और मेरे पास आई और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। उन्होंने मुझे ये बताया कि यूएस में एचपीवी वैक्सीन, एक स्पेसिफिक कंपनी की एचपीवी वैक्सीन पर बहुत सारे लॉसूट्स कर दिए गए हैं। महिलाओं ने केस किया है क्योंकि उसकी वजह से उनके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि हेल्थ वाइज बहुत ख़राब हैं और एक महिला को सर्विकल कैंसर तक हो गया। सोचिए, वैक्सीन जो बनाई गई थी कैंसर से बचाने के लिए, उससे ही उनको कैंसर हुआ। और एक बात जो गाइनीज नहीं बताती हैं वो है ये कि पहले आप जाइए, अपनी जांच कराइए, पैप स्मीयर टेस्ट करवाइए, उसमें पता चल जाए कि आपको एचपीवी नहीं है, तभी जाके आप ये वैक्सीन लगवाइए। अगर आपने ये जांच नहीं कराई और आपने वैक्सीन लगवा ली तो फिर और लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सब क्या माजरा क्या है, प्लीज ये बताइए। माजरा ये है कि ये सब सरासर बकवास है। जो कंपनी है गार्डासिल, उसके अगेंस्ट एक काफ़ी बड़ा कैंपेन आया था, गर्ल्स अगेंस्ट गार्डासिल या गर्ल्स फॉर गार्डासिल ऐसे करके कुछ था। बेसिकली ये वैक्सीन मिलियंस ऑफ लोगों में टेस्ट करी गई है और हमने हर बार ये पाया है कि ये काफ़ी सेफ़ है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हाथ में दर्द, एक दिन बुखार, इस टाइप के होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि एचपीवी जो एक वायरस होता है, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, यानी एसटीआई होता है। तो लोगों के दिमाग में ये भ्रम है कि अगर लोगों को हमने इस एसटीआई से प्रोटेक्ट करा दिया तो लोग बहुत सारा सेक्स करेंगे और लोगों को घबराहट होती है ये सोच के कि लड़कियां मतलब कैरेक्टरलेस हो जाएंगी या ऐसे कुछ हो जाएगा। तो इस वजह से बहुत सारे कंजर्वेटिव लोगों ने इसके अगेंस्ट एक कैंपेन शुरू कर दिया जिसमें बहुत ही अनाप शनाप बातें बोली गई इस वैक्सीन के बारे में, जो हमने इतने सारे ग्लोबली लोगों में टेस्ट किया गया है। इनफैक्ट यूके में ये वैक्सीन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल में है। हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर बच्चे को यूके में 9 साल से 15 साल की उम्र के बीच में ये वैक्सीन लगती है और उन्होंने देखा कि उनके देश में 90% सर्विकल कैंसर रिड्यूस हुआ है। ओके। 10 साल के टाइम पीरियड में उन्होंने 90% रिडक्शन देखा और उस 10 साल के टाइम पीरियड्स में ये जो बकवास बातें उस कैंपेन में बोली गई उनमें से कोई भी बात नहीं निकली। तो देखिए, रेयर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हर वैक्सीन के साथ होते हैं, कोविड वैक्सीन के साथ भी होते हैं, टेटनस के वैक्सीन के साथ भी होते हैं। जो आप वैक्सीन लगवाएंगे उसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ रेयर होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ों के पीछे एक एजेंडा होता है और यहाँ पे एक एजेंडा है। तो पहली बात तो ये, कभी भी इन एक्टिविस्ट और कैंपेन टाइप के पेजेस का आप साइंस पढ़िएगा और आपको कोई साइंस नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात जो आपने ये पूछा कि टेस्ट कराना चाहिए वैक्सीन लगवाने से पहले, तो बेसिकली हर 3 साल पे हमें एक टेस्ट कराना होता है जिसको हम बोलते हैं पैप स्मीयर। बेसिकली ऐसा होता है कि एक सॉफ्ट ब्रश होता है, उस ब्रश से हम सर्विक्स यानी कि जो बच्चेदानी होती है, यूट्रस जो होता है, उसके सबसे नीचे का जो भाग होता है जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स या बच्चेदानी का मुंह, उससे हम कुछ सेल्स लेते हैं। सॉफ्ट सा ब्रश होता है, कोई दर्दनाक प्रोसीजर नहीं होता है और इस सेल्स को हम फिर माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं।
अगर इसमें हमें कोई भी इन्फेक्शन का चांस दिख रहा है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं HPV टेस्ट के साथ, देखने के लिए कि क्या ये HPV की वजह से चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये चेंजेस HPV से आए, पहली बात। और दूसरी बात, अगर वो चेंजेस आए भी हों HPV से, तो हमें ये बात बहुत ज़ोर से ध्यान में रखनी है कि 200 से ज़्यादा प्रकार के HPV वायरसेस होते हैं। हर कोई कैंसर नहीं करता है। कुछ जो है लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन यानी धीरे दर्जे की सूजन कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैंसर है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है कि बिना पैप स्मीयर के, और पैप स्मीयर में अगर आपको HPV पॉजिटिव आया तो आप ये वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए कि हर किसी का HPV से एक्सपोजर हुआ है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस इन द वर्ल्ड। चाहे आपको सिम्टम दिखे हों या ना दिखे हों। ज़्यादा से ज़्यादा STIs के सिम्टम्स नहीं होते हैं। अच्छा। जनरली पता भी नहीं चलता है। जनरली हमें जब उसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं तब पता चलता है कि कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ है। तो पहली बात तो आपको सिम्टम्स नहीं दिखने वाले हैं। दूसरी बात, अगर दिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उन्हीं स्ट्रेन से हुए हों जो कैंसर कॉजिंग है। और अगर आप सबसे महंगी वैक्सीन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करती है वो भी अगर आप ले लें तो भी आपको सिर्फ 9 स्ट्रेन से प्रोटेक्शन मिलेगा। ये 9 स्ट्रेन सबसे हाई कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन होते हैं, पर उसके अलावा अभी भी करीब करीब 200 स्ट्रेन हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप HPV पॉजिटिव हो तो आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इंटरनेट पे बहुत बकवास भरी होती है तो इंटरनेट की बकवास थोड़ा ऐसे छान के पढ़ा करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर तन्या। मतलब आई थिंक आपके इस जवाब ने मेरी जो दोस्त है उसकी चिंता दूर कर दी है और बहुत सारे लोगों को ये जवाब मिल गया है कि ये जो लॉ सूट्स के बारे में पढ़ के लोग डर रहे थे कि यार हमने भी तो यही वैक्सीन लगवाई, अब हमारा क्या होगा, उनकी भी चिंता दूर हो गई होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर तन्या फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू।